एक दिन स्कूल में उस्ताद रियान क्लास के बच्चों को बता रहे थे, हम कल एक खास मुहिम पर जाएंगे। एक ऐसी जगह जो हर किसी को नहीं दिखती, वहां सिर्फ सच्चे दिल वाले ही जा सकते हैं। सब बच्चे हैरान हुए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी आयशा और उमर को हुई। आयशा एक छोटी, चंचल और बहुत प्यारी सी बच्ची थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उमर उसका करीबी दोस्त था, हंसमुख और हर वक्त सवाल पूछने वाला। अगले दिन उस्ताद रियान सब बच्चों को करीब के दरिया के किनारे ले गए। वहां एक नाव तैयार खड़ी थी। उस्ताद रियान ने सिर्फ आयशा और उमर को उसमें बैठने को कहा। दोनों हैरान तो हुए, मगर खुशी खुशी नाव में बैठ गए। सर, बाकी बच्चे क्यों नहीं आ रहे? उमर ने पूछा। यह सफर उन बच्चों के लिए है जो सच्चे दिल रखते हैं, उस्ताद रियान ने मुस्कुराकर कहा। और यह द्वीप सिर्फ तुम दोनों को ही दिखेगा। नाव नरमी से पानी में तैरती जा रही थी। नीला आसमान, हल्की हवा, पानी पर झिलमिलाती धूप, सब कुछ जादू जैसा लग रहा था। कुछ ही देर बाद एक चमकदार सा धुंधला नजारा उनके सामने आने लगा। देखो, वह क्या है? आयशा ने इशारा किया। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, एक खूबसूरत द्वीप नजर आया। द्वीप पर हरी घास, रंग बिरंगे फूल और आसमान को छूते पेड़ थे। परिंदे चहचहा रहे थे, तितलियां नाच रही थीं और हर तरफ खुशबू फैली हुई थी। जैसे ही वे द्वीप पर उतरे, एक चमकता हुआ परिंदा उनके सामने आकर बैठ गया। वह सोने जैसा लग रहा था। उसकी आंखें नीली और नरम थीं। खुश आमदीद, परिंदे ने इंसानी आवाज में कहा। आयशा और उमर दोनों चौंक गए। आप बोल सकते हैं? आयशा ने धीमी आवाज में कहा। जी हाँ, मैं सुनहरा परिंदा हूं। मैं सिर्फ उन बच्चों को देखता हूं जो दिल से सच्चे हों, जो किसी का दिल ना दुखाएं, जो सच बोलें। उमर ने हैरानी से उस्ताद रियान को देखा। सर, यह वाकई जादुई है। उस्ताद रियान मुस्कुराए। यह द्वीप जादू से नहीं, तुम्हारे सच्चे दिल से पैदा हुआ है। परिंदे ने उन्हें एक छोटे से तालाब की तरफ ले जाया। पानी साफ था, जैसे आईना हो। इसमें जो कुछ तुम देखोगे वह तुम्हारे दिल का असर होगा, परिंदे ने कहा। आयशा ने झांका तो उसे अपनी मां की मुस्कुराहट दिखाई दी। वह लम्हा जब उसने अपनी मां के लिए बाजार से अपनी जेब खर्च से दुपट्टा खरीदा था। उमर ने देखा कि वह अपनी दादी को सर्दियों में कंबल लाकर दे रहा है। दोनों के चेहरों पर खुशी आ गई। यह द्वीप तुम्हारे अच्छे कामों से जिंदा है। हर बार जब कोई बच्चा सच बोलता है या किसी की मदद करता है तो यहाँ एक नया फूल खिलता है, परिंदे बोला। वे तीनों द्वीप में घूमते रहे। हर तरफ खुशी ही खुशी थी, मगर फिर एक अजीब आवाज आई। बचाओ, बचाओ! किसी की मदद की आवाज थी। वे सब आवाज की तरफ भागे। एक छोटा खरगोश एक पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ था। उसका पैर जख्मी हो गया था। आयशा ने तुरंत अपनी पानी की बोतल से कपड़ा भिगोया और खरगोश के जख्म पर रखा। उमर ने एक छोटी लकड़ी से जड़ों को हटाया। खरगोश ने आंखें बंद करके शुक्रिया कहा। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। इस पल द्वीप पर एक इंद्रधनुष प्रकट हुआ। परिंदा बोला, हर नेकी, हर सच्चाई इस द्वीप को और खूबसूरत बनाती है। उस्ताद रियान ने बच्चों को बताया कि वे बचपन से इस द्वीप की तलाश में थे, मगर उन्हें कभी नहीं मिला। आज मुझे एहसास हुआ कि यह द्वीप बच्चों के दिलों में बसता है, बड़ों के नहीं। शाम होने लगी और परिंदे ने कहा, अब वक्त है वापस जाने का, मगर याद रखना, तुम जब भी किसी की मदद करोगे, किसी को सच्चाई का रास्ता दिखाओगे, तो यह द्वीप तुम्हारे दिल में फिर से जगमगाएगा। आयशा और उमर ने परिंदे को गले लगाया और वह धीरे धीरे नाव की तरफ बढ़ गए। वापसी पर नाव में बैठे उमर ने कहा, आयशा, क्या हम वाकई द्वीप पर थे? आयशा ने मुस्कुराकर कहा, हमने सिर्फ सपना नहीं देखा, हमने उसे जिया। उस्ताद रियान ने नाव के पाल को संभालते हुए कहा, याद रखना बच्चों, सच्चाई ही सबसे बड़ा खजाना है और वह खजाना तुम्हारे दिल में है। नतीजा, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया का सबसे खूबसूरत द्वीप हमारे सच्चे दिल में होता है। सच्चाई, दोस्ती और मदद का जज्बा वे खजाने हैं जो हर दिल में छुपे होते हैं। जब हम इन खूबियों को जगाते हैं तो हमारी दुनिया भी खूबसूरत हो जाती है, जैसे सुनहरे परिंदे का द्वीप। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो उर्दू स्टोरी कार्टून 2 को सब्सक्राइब करें।